टॉपिक है गुरु किसको बोलते हैं। जिसके पास किसी भी विषय में हम लोगों का ज्ञान मिलता है, हमको अज्ञान से दूर करते हैं, मतलब अंधकार से आलोकित के तरफ ले जाते हैं। इसलिए वो हमारा गुरु है। एग्जाम्पल देता हूँ। हम किसी को रास्ता पूछते हैं और वो हमको रास्ता बता देते हैं, तो हम उनको गुरु माने या ना माने, लेकिन वो हमारा गुरु हो गए। उनके सहित गुरु और शिष्य का रूप में संबंध स्थापन का कोई आवश्यकता नहीं। शादी में पुरोहित वर के सहित कन्या का संबंध करा देते हैं, जिसके माध्यम से वर और कन्या का सहित आजीवन पति पत्नी का संबंध स्थापित हो जाता है। वही कन्या पतिव्रता बन जाती है। उसके बाद वो पुरोहित का बात कभी भी याद नहीं रहता, और याद रहने के लिए शास्त्र में भी कोई विधान नहीं है। इसलिए हमारा भी काम है भगवान के सहित संबंध स्थापन करना। गुरु के सहित संबंध स्थापन करना हमारा काम नहीं। संसार में जैसे माता पिता, भाई बहन, स्त्री, पुत्र इत्यादि अनेक संबंध है, वैसे गुरु के साथ यदि एक नया संबंध हो गया तो इसके द्वारा लाभ क्या होगा? हम भगवान के अंश होकर भगवान के साथ हमारा संबंध अनादि, चिरंतन, नित्य और स्वाभाविक। ममई वांशो जीवालोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम वही संपर्क को भूल गए हैं, वही विस्मृत मतलब भूल गए, जो संबंध को गुरु ही स्मरण करा देते हैं, मात्र वो अन्य कोई भी नूतन संबंध नहीं कराते। जैसे मैं पूछता हूँ कि पहले पुत्र या पहले बाप, बहुत लोग बोलते हैं पहले बाप, लेकिन वास्तव में देखते हैं कि पहले पुत्र उसके बाद पापा, क्योंकि पुत्र के जन्म नहीं होगा तो पापा का संज्ञा अर्थात परिचय नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति का पुत्र जन्म होने के बाद उसका नाम पापा होता है। इसीलिए शिष्य को तत्व ज्ञान होने के बाद उसका मार्गदर्शक के नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान लाभ होने के पहले वो गुरु पदवच्य नहीं है। इसीलिए उल्लेख है गुकार छंदकारो ही ऋकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशय। अर्थात अंधकार का नाम है गु और आलोक का नाम है रूप। इसलिए जो अज्ञानी रूपी अंधकार को विनाश कर देते हैं उनका नाम है गुरु। गुरु विषय में एक प्रसिद्ध दोहा है, एक गुरु गोविंद दो खड़े किन के लागू पाए, बलिहारी गुरु देवकी गोविंद दियो बताए। जो गोविंद के साथ संबंध में ज्ञान करा देते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप के सामने अर्थात सम्मुख में आविर्भाव करा देते हैं, वही गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। गोविंद के संबंध में ज्ञान ना करा के केवल गुरु हो जाएंगे, वो केवल प्रतारणा मात्र। केवल गुरु हो गए तो वो गुरु सिद्ध नहीं है। अकेले गुरु का किसी भी प्रकार महिमा नहीं है। असली महिमा वही गुरु है जो गुरु के साथ में गोविंद भी उपस्थित है। गुरु गोविंद दो खड़े अर्थात जो भगवान को प्राप्त करा देते हैं, असली महिमा वही गुरु का होता है, जिसका अंतर में शिष्य के लिए कल्याण करने का इच्छा रखते हैं, वही है असली गुरु। एवं जिसका गुरु के प्रति भक्ति होता है वही है असली शिष्य। को बा गुरु जो हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त एवं। गुरु यदि भगवत प्राप्त पुरुष होंगे एवं शिष्य मन प्राण लगा के उनके आज्ञा को पालन कर देता है तो शिष्य का उद्धार होने के लिए कोई संदेह ही अवकाश नहीं है। पारस केरा गुणों किसा पलटा नहीं लोहा, कई तो निज पारस नहीं कई बीच रहा बिछोहा।
यदि परसमणि का स्पर्श पाके भी लोहा सोना में परिवर्तन नहीं हुआ तो वही परसमणि असली परसमणि नहीं है, अथवा लोहा असली नहीं है, अथवा परसमणि एवं लोहा बीच में अन्य कोई प्रतिबंधक है। वैसे ही यदि शिष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो गुरु और शिष्य का बीच में किसी भी प्रतिबंध अथवा कपट भाव है। लास्ट में असली गुरु है जो भगवान के साथ संबंध बना देते हैं, और गुरु अंधकार को हटा के शिष्य को मार्ग अर्थात पथ को आलोकित करा देते हैं। असली गुरु वही है, अर्थात सही मार्ग दिखाते हैं, वही असली गुरु है। थैंक यू सो मच।